हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनिमल के बारे में, जो कि इसमें से कम 5 नंबर का क्वेश्चन सीटेट के में आता ही आता है और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। और आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों यार के साथ शेयर करें। मैं बीच में पढ़ाने वक्त नहीं बोलता हूँ, आप लोग ये ना समझें कि सर नहीं बोलते हैं तो हम नहीं करेंगे। आपका ये काम है और मेरा काम है आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पर बात करना, पढ़ाना अच्छे से। मैं वो करता हूँ, ठीक है। तो आज हम चलते हैं एनिमल की ओर। एनिमल, जानवर। जानवर की खाल पर डिज़ाइन होता है, वह उनके बालों के रंग के कारण होता है। अब जानवर पर जो डिज़ाइन कलर होता है, बाघ का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? बाल के कारण होता है। जैसे जेब्रा का देखें आप लोग, धारी धारी रहता है और एक तरफ उजला रहता है, एक तरफ ब्लैक रहता है। तो उस तरह किसके कारण होता है? तो उसके बालों के कारण होता है। दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। दिन में जगने वाले जो जानवर हैं वह कुछ रंग देखते हैं, और रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद या काला देखते हैं। जैसे गाय क्या है? सफ़ेद और काला, ब्लैक एंड वाइट। कुत्ता ब्लैक एंड वाइट देख सकता है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कुछ मौसम आता है उसमें नींद में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल छिपकली जो है वह सर्दियों के मौसम में वह नींद में चले जाते, माने छिप जाते। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि बुरा होने वाला है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो जैसे भूकंप आने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है, उसको वो अपने हरकत से सतर्क कर देता है। जैसे भूकंप आने वाला रहता है तो कुत्ता भौंकने लगता है, और जानवर जंगल में अजीब अजीब तरह का जानवर हरकत करने लगता है, जिस तरह जंगली लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक का मानना है कि जानवरों की अपनी भाषा होती है। जानवर भी जो है उसे देखने और सुनने की शक्ति होती है और उसे अपनी भाषा समझ में आती है। जिन जानवरों का बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होता है वे बच्चे देते हैं। जिस जानवर को बाहर शरीर पर बाल और कान पे बाल होता है वह जानवर अधिकतर बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान एवं शरीर पर बाल नहीं होता वो अंडे देते हैं। जिस जानवर पर बाहरी बाल नहीं होता, कान पर बाल नहीं होता है, शरीर पर बाल नहीं होता, वो लगभग अंडे देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्तनधारी। स्तनधारियों की विशेषता उनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलिलिन, इक्नस, स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। तो जिस स्तनधारी जंतु पर अस्थियों मेलियम, इक्निमस, स्टेपस पाया जाता है उसे हम स्तनधारी जंतु कहते हैं। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़कर लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। स्तनधारी वर्ग के जितने भी बच्चे देने वाले जानवर हैं तथा इन जानवरों को नहीं अंडे दे, तो ये अंडे नहीं देते। स्तनधारी जितना भी जंतु जो दूध देता है, जैसे गाय हो गया,
कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, ये सभी क्या है, दूध देने वाले जानवर। तो इसे स्तनधारी जंतु कहते हैं। अंडे देने वाले जानवर मुर्गा हो गया, मुर्गी हो गई। जानवरों के कान का आकार और उसे सुनने की शक्ति बहुत गहरा संबंध होता है। जानवरों का कान का आकार और उसके सुनने की शक्ति बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उसके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जो जानवर का कान बड़ा होता है उस जानवर का सुनने की शक्ति अधिक होती है। जिन जानवर का कान छोटा होता है उस जानवरों का सुनने की शक्ति कम होती है। हाथ को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। हाथ जब मनुष्य अपना हाथ पीछे करके कान में लगाएगा तो उसे सुनाई ज़्यादा पड़ती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जानवरों का शिकार के बारे में पढ़ेंगे। हाथी को उसके दांत के लिए शिकार किया जाता है। गेंडे का सींग के लिए, शेर का छाल के लिए, मगरमच्छ का छाल के लिए, सांप का जहर के लिए हल मार दिया जाता है। और कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण का क्या काम है, सेंट बनाने में। बड़ा बड़ा कंपनी या बड़ा महंगा ब्रांड जो सेंट आता है वह कस्तूरी हिरण से ही बनाया जाता है। कुछ जानवरों की नींद है। कुछ जानवर जो ऐसे हैं जो कितने घंटे सोते हैं उसके बारे में बताया गया है। गाय 4 घंटा सोती है। जिराफ 2 घंटा सोता है। अजगर 18 घंटा सोता है। बिल्ली 12 घंटा सोता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्लॉथ के बारे में। एक कॉल आ गया है, इस चलते थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए, नो प्रॉब्लम, फ्लाइट मोड लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होता है। ये भालू से अलग होता है। स्लॉथ एक जानवर है जो देखने में भालू की तरह होती है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर आराम से सोता है। ये दिन में 17 घंटा पेड़ से उल्टा लटक कर आराम से सोता है। 40 वर्ष इसका आयु होता है। 40 वर्ष के आयु में 8 पैरों पर ही घूमता है और ये सप्ताह में 1 बार शौच करता है। स्लॉथ जो है इसका आजीवन काल 40 वर्ष का होता है और यह अपने जीवन में पैर से 8 पैर पर ही बदलता है। यहाँ स्लॉथ का पिक्चर है, देखिए पैर से कैसे लटका हुआ है। सप्ताह में 1 बार ही शौच के ऊपर नीचे उतरता है और पैर में रहता है। उसी पत्ते को खाकर अपना पेट भरता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ का पत्ता खाकर अपना पेट भर लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में भी हम मनुष्य से 6 गुना बेहतर दूरी देख सकता है। हम लोग से 6 गुना ज़्यादा बाघ अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ की मूंछ हवा में हुए कंपन को भाप लेता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, भाप लेता है, जिससे उसके शिकार को सही स्थिति का पता चले। तो बाघ जो है, बाघ वो अपने हवा में जैसे झाड़ी हिल रहा है तो उससे पता चल जाता है कि इधर मेरा शिकार है और वो अपना शिकार आसानी से ढूंढ लेता है। वही यहाँ लिखा, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरे बाघ उसे गंध तुरंत पहचान लेते हैं। तो बाघ का अपना इलाका बटा होता है, वो अपना इलाका का संकेत देता है। वो अपने मूत्र करके उस दूसरे बाघ का समझ जाता है कि यह
इलाका दूसरा का ही, यह मेरा नहीं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ अपना मौका मिलते ही अपना आवाज़ बदल लेता है। बाघ का गुर्जना 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई पड़ता है। बाघ का गुर्जना जो है चिहाड़ता है जो बाघ, उसे 3 किलोमीटर दूरी से सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाता है। बाघ का कान जो है आवाज़ इकट्ठा करने के लिए या दूसरे जानवर का हरकत इकट्ठा करने के लिए वह बाघ अपना कान 360 डिग्री घुमा सकता है, चारों तरफ घुमा सकता है। बाघ हवा में पत्ते को हिलने से और शिकार झाड़ियों में हिलाने से हुई आवाज़ को तुरंत भाप लेता है। तो जब बाघ जंगल में रहता है तो दूसरे जिसको शिकार करेगा वह झाड़ी में छुपा रहता है, उसी से बाघ अपने शिकार को पहचान लेता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाथी पानी और कीचड़ में खेलना। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। वह पानी और कीचड़ में आसानी से खेलता है। हाथी जो है वो अपने झुंड में 12 से 14 हाथी साथ में रहता है और जवान हाथी हो जाता है, जैसे बच्चा जो है वह जवान हो गया तो वह अपना झुंड छोड़ के चला जाता है। यही भी है इसी में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाथी का कान पंखे जैसी होती है और गर्मी लगने पर हाथी अपना कान हिलाता है। हाथी को जब गर्मी लगती है तो वह अपना कान को पंखे नियर हिलाता ही है और उसी से अपना ठंडक महसूस करती है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। 3 महीना का हाथी का बच्चा जो होता है उसका वजन कुल 200 केजी होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा हाथी जो होता है वह दिन में 100 केजी तक झाड़ियाँ पत्ती जो भी हो वो खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा। हाथी यह एक जानवर है जो धरती पर सबसे विशाल जानवर है। वह एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करता है। हाथी को परेशानी आने पर एक दूसरे उसे मदद करते हैं। हाथी को जब परेशानी आती है तो एक दूसरा हाथी उसको मदद करता है। इस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे, झुंड की बुजुर्ग हथनियाँ उसे झुंड की नेता होती है। तो एक हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती है और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड का सबसे बुजुर्ग हाथी जो होता है वह झुंड का नेता होता है, लीडर होता है। 14 से 15 साल इस झुंड में रहता और फिर वहाँ झुंड छोड़कर चला। आपको पहले ही बता दिए हैं कि 14 से 15 साल तक हाथी अपने झुंड में रहता और फिर वह झुंड छोड़ के चला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लंगूर के बारे में। लंगूर जंगल में ऊंची पेड़ पर बैठा अपना लंगूर अपनी आसपास आती मुसीबत को देखकर आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश और उन्हें चौकन्ना कर देता है। लंगूर जो है आसपास खतरे आने पर अपने अलग तरह का आवाज़ निकालकर अपने साथियों को चौकन्ना कर देता है कि खतरा आने वाला है। अब हम लोग कुत्ता पढ़ेंगे। कुत्ता गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। कुत्ता का भी गली में अपना जगह बटा हुआ रहता है। कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि दूसरे इलाके से बाहर हम आ गए हैं। तो कुत्ता भी है जो वह अपना इलाका उसका बटा हुआ रहता है, अगर वह दूसरे इलाका में चला जाता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है। किस कारण से पता है? अपने मूत्र के कारण। देखते हैं कहीं पेड़ के नीचे कुत्ता टांग उठा के टॉयलेट कर देता है तो वही उसका संकेत है कि ये इसका क्षेत्र है और ये इसका क्षेत्र है। अब हम लोग पढ़ते हैं मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ को कान होता है लेकिन आम लोग को नहीं दिखाई पड़ता। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली का भी छोटा छेद जैसा कान होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंग से देती है। मछली जो पानी में चलती है वह अगर खतरा आता है तो मछली अपने तरंग द्वारा उसे दूसरे मछली को खतरा का अनुभव करा देता है।
अब हम लोग पढ़ते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन भी पानी में अपनी आवाज़, अपनी भाषा में वह बात एक दूसरे से बात करते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी का दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहता है। कारण क्या है कि उसका दांत छोटा क्यों दिखाई पड़ता है? तो दांत वो जब कोई चीज़ कुतरता है, गिलहरी को आप देखे होंगे बार बार वो कुतरते रहता है। यही कारण है कि उसका दांत बढ़ते रहता है। अगर नहीं कुतरेगा तो उसका दांत बहुत बड़ा हो जाएगा। बस यही कारण है यहाँ लिखा। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने में काम आता है। बिल्ली का भी दांत नुकीला होता है जो मांस फाड़ने में और काटने में उसे आसानी से मदद मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गाय। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए और पीछे के दांत चपटे और बड़े दांत होते हैं जो घास चबाने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्नेक, सांप। सांप हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही सांप होते हैं जिनका नाम है नाग, करेत, दुबैया और हफीम। नाग के अपने 4 प्रजाति होते हैं मुख्यतः, और जिसका नाम है नाग, करेत, दुबैया, हफीम। जब सांप किसी को काटता है उसे 2 खोखले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर डाल देता है। जब सांप काटता है तो उसका 2 खोखला दांत आगे की ओर ऊपर रहता है, उसे पैर में चुभो देता है या जहाँ काटता है वहाँ चुभो देता है। तो जब सांप काटता है तो उसे सीरम नाम की दवा दी जाती है जिससे उसे आराम मिलता है, राहत मिलता है या उसकी जान बच जाती है। नहीं तो सांप, ये सभी दांत सांप काटने से उसकी जान जा सकती है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है जो सांप जहर से ही बनाई जाती है। तो सीरम नाम की जो दवाई होती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरी तरह निगल जाता है। सांप का दांत होता है लेकिन वह चबा के नहीं खाता है, वह पूरी तरह निगल जाता है। सांप के बाहर के कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुन लेता है। सांप का कान नहीं होता है और वह जमीन पर हुई कंपन से वह सुन लेता है। सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। खेत में सांप रहता है तो वह चूहों को खा जाता है, उसमें मदद करता है। सांप सुन नहीं पाते, केवल बीन के हिलने से उनके अनुसार अपना सिर हिलाता है जिसे लोग कहते हैं नाचता है। तो सांप नाचता नहीं है, जब वो कालबेलिया बीन बजाता है तो उसी कंपन पे वो अपना शरीर हिलाता है। इस जाति को हम कालबेलिया या रसनाथ जी भी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। रोशननाथ, कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत ही मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। तो रोशननाथ जी किस लिए मशहूर थे? सांपों को पकड़ने के लिए मशहूर थे। अब हम लोग पढ़ते हैं केचुआ के बारे में। केचुआ तो आप लोग देखे होंगे, देहाती भाषा में हम लोग बिहार में बोला जाता है चाली के रूप में। या एक केचुआ होता है जो वर्मी कंपोस्ट बनाता है। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। जमीन को उन छेदों से हवा और पानी दी जाती है। तो केचुआ का काम है वह ज़मीन में ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। इसी तरह वह ज़मीन को क्या करता है? मुलायम, भुरभुरीदार बना देता है। कछुआ किसान को मित्र भी कहा जाता है। केचुआ मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बन जाता है। केचुआ सड़ा गला पत्ती खा के उसे मल करके ज़मीन को क्या कर देता है? उपजाऊ कर देता है। केचुआ किसान को मित्र भी कहा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये है।
वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कल्चर केचुआ का पालन भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ये केचुआ वाला जो है ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें से 1 नंबर तो क्वेश्चन आना ही आना है। अब हम लोग पढ़ते हैं चींटियाँ। चींटियों को मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बटा रहता है। चींटी का काम जो है, चींटी अपने एक समूह में रहता है और चींटी का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। चींटी में बस इतना ही है, रानी चींटी अंडा देती है और सिपाही चींटी घर का रखवाली करती है और मजदूर चींटी जो होता है वह अपना भोजन ढूंढ के लाता है। और चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाले चींटियों का रास्ता मिल जाता है। चींटी जब चलती है तो वह एक गंध छोड़ती है जिससे पीछे आने वाले चींटी को वह गंध सूंघकर उसके पीछे पीछे आते रहता है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार का गंध के कारण दूसरी चींटियों को पहचान लेती है। पहरेदार जो चींटी होता है, जैसे हवलदार कहिए या पुलिस कहिए, जो भी कहिए, वह एक दूसरे चींटी जब उसके घर के पास आता है तो एक मनमोहक गंध के द्वारा उसे पहचान लेता है। सामाजिक कीट दीमक, तितैया, मधुमक्खी, ये सब सामाजिक कीट हैं, परिवार में, घर परिवार में रहने वाला कीट है। अब हम लोग पढ़ते हैं मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की, और हमारे शरीर को गर्मी ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देता है। तो मच्छर जो है वह हमारे तलवे की गर्मी से मच्छर मनुष्य को पहचान लेता है और मच्छर पानी में अंडे देते हैं। तो मच्छर से बचने का उपाय, जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ मिट्टी तेल का छिड़काव करें, उससे मच्छर नहीं जनरेशन विकास कर पाता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छर बीमारी से फैलता है। ये पॉइंट जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पूछना ही पूछना एग्जाम में, हर बार पूछता है, यहाँ से 1 नंबर आता है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारी फैलता है। मक्खी से होने वाली बीमारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मक्खी से भी आने वाले, मक्खी से पूछेगा मक्खी से कौन बीमारी होती है, मच्छर से कौन बीमारी, तो मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड बीमारी फैलती है। मक्खी अपने पैरों बीमारी कीटाणुओं लेता है और जब वह बिना ढके खाने पर बैठता है तो वहाँ से दूषित कर देता है। तो मक्खी जो है वह बिना ढका हुआ खाना पे, मक्खी तो जानते हैं कि बहुत से जगह जाता है, गंदा पे भी जाता है और खाना पर भी आता है। तो वही गंदा पर जो गया वही पैर में लगा के दूषित प्रदूषण ले आया, उसी खाना पे रहने के बाद उसे गंदा कर देता है और वहाँ से बीमारी फैल जाता है। तो उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मच्छर से बचने का उपाय। ये तो आपको पहले ही बता दिए हुए। रुके हुए पानी में, इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया मच्छर पैदा होता है, इसलिए मच्छरों का प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालकर उचित रहता है। इससे पानी में पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। इससे ये मच्छर से बचने का उपाय है। घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा ना होने दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। ज़मीन पर हुई पानी में मिट्टी तेल का छिड़काव करें। पानी में मछलियाँ डालने से मच्छर मर जाता है। तो ये उपाय है, डीडीटी का छिड़काव करें। सरकारी हॉस्पिटल में आता है, वहाँ से लोग हर एक साल, प्रत्येक साल आते हैं छिड़काव करने। आस पड़ोस में पानी ना जमने दें। जैसे पानी का टंकी है उसमें हर वक्त साफ़ सफाई रखें। कूलर लगाता है लोग, उसमें साफ़ सफाई करें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुआ पानी में मिट्टी तेल का छिड़काव करें और पानी में मछली छोड़ दें, जिससे कि सारा मच्छर का लार्वा खा सके।
अब हम लोग पढ़ते हैं रेशम कीट। का कीड़ा पानी अपनी मादा को गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा जो होता है वो मादा जहाँ रहती है वो नर उसे 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर से उसे गंध पहचान लेती है। हम लोग पढ़ते हैं चूहा। चूहा को देखने की क्षमता कम होती है लेकिन उसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहा जो है, चूहा को देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो चलिए आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें से कम 5 नंबर क्वेश्चन आना ही आना है। आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हम बताएं और क्या नहीं बताएं। तो इसी चलते आप लोग, मेरा एक रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लगाएं। जिस तरह हम वीडियो बनाते हैं तो आपको बेल नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको ये PDF व्हाट्सएप पर दे दूँगा। मैं व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग का रात्रि शुभ हो, आप लोग अच्छे से पढ़ें और आने वाले एग्ज़ाम में पास कर जाएं। और आप लोग 31 तारीख से फॉर्म फिलअप जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। कारण क्या है कि इसमें सीट फुल होने के बाद आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।